जम्मू हाट की 7 मंजिला इमारत में स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 62 डिस्प्ले काउंटर बनाए गए हैं। इस भवन में पार्किंग की व्यवस्था के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल व प्रदर्शनी लगाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। पहले इस भवन का नाम जम्मू कश्मीर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर था। इस वर्ष जुलाई में सरकार ने आदेश जारी कर इसका नाम जम्मू हाट कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में 31.63 लाख की लागत से बने जम्मू हाट का उद्घाटन किया। शोपियां के चित्री गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान अनायत अशरफ डार के रूप में हुई है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना थी। ऐसे में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मारने के बाद काफी देर तक इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा, परंतु जब ये सुनिश्चित हो गया कि वहां और कोई आतंकी मौजूद नहीं है, तो वे अभियान को समाप्त कर वहां से चले गए। आतंकी के शव को कब्जे में लेने के साथ सुरक्षा बलों ने उसके पास से पिस्तौल व कुछ ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकी को आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार कहा गया, परंतु जब उसने इससे इनकार कर दिया तो उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दरबार मूव की आड़ में एक रैकेट चल रहा है। कुछ लोग अपने हितों के लिए इसे बनाए रखना चाहते थे। मांगने पर फाइलें गायब हो जाती थी। इस व्यवस्था के खत्म होने से जम्मू की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को जो भी कदम उठाने होंगे वो सुनिश्चित किए जाएंगे। जिस काम के लिए फाइल मांगी जाती थी वो फाइल गायब हो जाती। एक बड़ा भारी रैकेट था जो इसको बनाए रखने में रुचि रखता था। अब ई ऑफिस पूरी तरह से कर दिया गया है और मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन हर कुछ करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे। अपनी अमेरिकी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और दिग्गज कंपनियों के चुनिंदा प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भारत में काफी निवेश करने की संभावना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने आतंकियों की मदद का 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। उनकी आतंकियों से सांठगांठ की पुष्टि होने के बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभागों के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। इस तरह के अन्य कर्मचारियों पर भी नजर रखी जा रही है। अभी ताज़ा कार्रवाई में जिन 6 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, उनमें 2 पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और 2 सरकारी अध्यापक हैं। एक वन विभाग में कार्यरत है और एक सड़क एवं भवन निर्माण विभाग का मुलाजिम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, इस राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षित, समृद्ध, शांत व खुशहाल बनाना है। वे समाज के प्रत्येक वर्ग का समग्र विकास चाहते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये विचार आज दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले जिला शोपियां में अपने दौरे के दौरान स्थानीय संगठनों के साथ बातचीत में प्रकट किए। उन्होंने शोपियां में पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों की एक बैठक में सुरक्षा परिदृश्य का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को राज्य सड़क परिवहन निगम की 95 नई बसों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा नए वाहनों को शामिल करने के साथ जेकेआरटीसी के बेड़े का बड़ा विस्तार होगा। इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाकर एसआरटीसी केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को सुरक्षित, सुगम एवं किफायती परिवहन सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में जनता को गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
पत्नी टॉप के नजदीक शिवगढ़ धार में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में शहीद हुए मेजर रोहित कुमार को देवका नगरी में बुधवार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान शहीद की पत्नी, 4 वर्ष की बेटी, माता पिता, सेना के अधिकारी, जवान, जिला प्रशासन के अधिकारी और देविका नगरी के सैकड़ों लोग मौजूद थे। अंतिम संस्कार के दौरान हर आंख नम थी। अंतिम संस्कार से पहले मिलिट्री अस्पताल में सुबह करीब 10 बजे श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दोनों शहीदों के परिजन मौजूद थे। मेजर रोहित के माता पिता, पत्नी शिखा जैन, बेटी और परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। 40 दिन पहले पुंछ जिले के मेंढर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ बरामद 4 बमों को बुधवार को नष्ट कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को मेंढर के बारीरक के पास एक नदी के किनारे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। बमों के धमाकों से आसपास का इलाका दहल गया। लोग सहम गए। बाद में जब लोगों को पता चला कि बरामद बमों को निष्क्रिय किया गया है तो राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के मोहम्मदपुरा गांव में बुधवार सुबह 1 साल पुराना शव मिला। ये शव पिछले 1 साल से लापता सेना की 162 बटालियन के राइफलमैन शाकिर मंजूर वागे का है। लापता सिपाही के पिता मंजूर अहमद वागे ने कहा कि उन्होंने शव की पहचान कर ली है और ये उनका बेटा शाकिर मंजूर ही है जो पिछले साल लापता हो गया था। गौरतलब है कि बकरीद पर घर आए सेना के जवान का आतंकियों ने 2 अगस्त 2020 को देर शाम अपहरण कर लिया था। टेरिटोरियल आर्मी में तैनात जवान की गाड़ी को भी दहशतगर्दों ने फूंक दिया था। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था।